आज हमारा टॉपिक है हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, जो कि बीएससी इंटर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। देखिएगा, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, आज हमारा टॉपिक है हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर में। सबसे पहले वाटर को डिस्कस करें। वाटर क्या है? काफ़ी ज़्यादा अच्छा सॉल्वेंट है, सबसे बेस्ट सॉल्वेंट है। उसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है, और कुछ भी चाहिए आपको, कुछ भी करना हो, आपको वाटर काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी सोर्स है, कोई भी चीज़ करना हो। तो चलिए भाई, वाटर चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि भाई हमें भी कोई पढ़े, तो हमने लिख दिया कि चलिए भाई आपके बारे में पढ़ा जाए। केमिस्ट्री का टॉपिक है, एग्रीकल्चर के, आपके बुक का ही है, कठोर एवं मृदुजल। ठीक है, चलिए भाई ध्यान दीजिए बच्चों। भाई हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर में मैंने बताया कि वाटर का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, सॉल्वेंट अच्छा सॉल्वेंट होता है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉल्वेंट है। अब देखिएगा, सबसे पहले हम लोग ये मानेंगे कि सॉफ्ट वाटर क्या है कि हम लोग पीते हैं, ईजिली हम लोग यूज़ में ला देते हैं। सॉफ्ट वाटर के बारे में सबको अच्छे से पता है। सॉफ्ट क्या है? अच्छा है। एक तरीके से आप कह सकते हैं जनरल लाइफ में यूज़ करने के लिए सॉफ्ट वाटर बढ़िया सॉल्वेंट। लेकिन पढ़ना अपन को है हार्ड वाटर के बारे में, क्योंकि सॉफ्ट वाटर तो भैया वो तो सॉफ्ट है ही है, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हार्ड वाटर को कैसे सॉफ्ट बनाया जाए, क्या किया जाए कि हार्ड वाटर भी हमारे डेली यूज़ में आ जाए। क्यों हम हार्ड वाटर को यूज़ नहीं करते? ऐसा क्या रीज़न है हार्ड वाटर के पीछे कि हम लोग उसको यूज़ नहीं कर पाते, अवॉइड करते हैं? उन्हीं सब रीज़नों को क्या पाया जाता है, क्यों नहीं किया जाता यूज़, इन्हीं सब को हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, वाटर हार्ड होता है, क्यों हार्ड होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए भाई, पहला टॉपिक है जल की कठोरता, हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, हार्ड वाटर के बारे में पढ़ रहे हैं। अब भाई हार्डनेस ऑफ, वो जल बड़ा कठोर है, जो कठोर जल है वो कह रहा है भाई हमारे अंदर तो बहुत खास बात है। तो बेचारा देखो हंस रहा है, देख रहे हो, स्माइल मार रहा है। हार्डनेस ऑफ वाटर में सबसे पहले हार्ड वाटर की खास क्या बात है, क्यों ये खास है हार्ड वाटर? देखिएगा, हार्ड भैया वाटर इसलिए है, पहला कंडीशन तो ये है, इसमें क्या है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट पाए जाते हैं। इस हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट पाए जाते हैं। अब कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट कैसे पाए जाते हैं हार्ड वाटर में? देखिए, जब बारिश होती है, वाटर ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, ठीक है, तो अर्थ में जो सॉइल में मिक्स होके, अर्थ और सॉइल में क्या है ना, ऑलरेडी सॉल्ट्स ढेर सारे, सोडियम के सॉल्ट, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ऑलरेडी प्रेजेंट है। ये वाटर इनके साथ मिल करके एक सॉल्ट बना लेता है। ठीक है, ये सॉल्ट ही काफ़ी वाटर को क्या बना देते हैं, हार्ड बना देते हैं। अब इसी सॉल्ट्स को या इसी केटाइंस को, ये जो दिख रहे हैं आपको, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, अलग करना है हम लोग, इसी को हटाना है इस वाटर से। वाटर को इससे हटाएंगे तो हमारा जो वाटर की टेंडेंसी होगी, वाटर क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। इसी को हटाने के प्रोसेस को हम पढ़ेंगे। हार्डनेस या हार्ड होने का, वाटर के हार्ड होने का कारण भी यही है। ठीक, अब देखिएगा, हार्ड वाटर की खास बात यह है कि पहला कंडीशन है कि वो क्या करता है, कंटेन कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट कंटेन करता है, इसीलिए हार्ड होगा। ठीक है, और दूसरा है कि भाई हार्ड वाटर से आपने सुना होगा, गाँव में नहरों के पानी में, और मतलब सी वाटर जो भी ज़्यादा हार्ड है, वो ज़्यादा मतलब सोप से ज़्यादा झाग नहीं देता है, मतलब लेदर नहीं क्रिएट होते हैं उससे। तो इसका भी रीज़न यही है कि वो हार्ड है। इससे ये पता चलता है कि हार्ड वाटर में दो कंडीशन एकदम सही होगा। पहला तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट होंगे, और दूसरा कि वो लेदर सोप के साथ फोम नहीं फॉर्म करेगा। ठीक है, लेदर भी बोलते हैं झाग को। ठीक है, अब देखिएगा कौन कौन से सॉल्ट बनाते हैं। मेनली क्या, ज़्यादातर केस में ना कार्बोनेट, कार्बोनेट और क्लोराइड हार्ड वाटर, मतलब कि हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यही जो केटायन है, कार्बोनेट और क्लोराइड या बाइकार्बोनेट के साथ मिल करके एक सॉल्ट बना लेता है, वही हार्डनेस का कारण बनता है। वही एग्जाम्पल पे मैंने लिख दिया है। देखिएगा, मैग्नीशियम और कैल्शियम के ये दोनों केटायन आपको दिख रहे हैं। ये दोनों कार्बोनेट और क्लोराइड के साथ मिल करके देखो क्या बना ले रहे हैं, सॉल्ट बना ले रहे हैं। इसी कारण की वजह से वाटर क्या होता है, हार्ड होता है। ठीक है भैया, अच्छा भाई, ये हो गया भाई। चलिए भाई, अब देखिए, कोई पूछेगा, ज़्यादातर क्वेश्चन ये आते हैं एग्जाम में कि झाग क्यों नहीं देता है, क्या वजह है, उसके पीछे का पर्पस क्या है, झाग क्यों नहीं देता है, उसके पीछे हम लोग अब उसका रीज़न पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब भाई हार्ड वाटर चिल्ला कह रहा है कि भाई मुझे बताइए
क्यों नहीं ये झाग दे रहा है, क्यों नहीं झाग दे रहा है, हमें बताइए, इसके बारे में डिस्कस करिए। तो मैं बोला ठीक है भाई, तुम्हारे चुनौतियों को मैं स्वीकार करता हूँ, अब आगे बढ़ता हूँ। चलिए भाई इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इसको इराज करने जाता है ना। सोप, जनरल कोई आप साबुन ले लो, हमाम साबुन ले लो, निरमा साबुन ले लो, क्या क्या ढेर सारे डिफरेंट टाइप ऑफ साबुन है, आपका जो पसंद होगा ले लो, ठीक है। इस समय तो भाई ऐसा साबुन लेना है जिससे कि हैंड वॉश ईजी हो पाए, जैसे लाइफ बॉय, ठीक है, बॉय की लाइफ बॉय। नेक्स्ट देखिएगा, बड़े मजा से बताने जा रहे हैं, ध्यान से दीजिएगा बोर्ड पे। देखिएगा सबसे पहले सोप लेते हैं कोई, सोडियम स्टीरेट नाम है सोप का, वो देखो कॉर्नर में लिखा हुआ है, ये है सोडियम स्टीरेट। ये क्या है, सोप का फार्मूला होता है, ठीक है, ठीक। अब ये है सोप भैया, साबुन है अपने लिए। और हार्ड वाटर में क्या मौजूद था, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, वही केटायन, उसके सॉल्ट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट कोई होगा। मान लो यहाँ पे कोई M डाई पॉजिटिव कोई केटायन है, ठीक है, उसका कोई सॉल्ट होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम होगा कोई, ठीक है। कौन कौन से सॉल्ट हो सकते हैं भाई, अभी मैंने लिखा था CH, CO3 का ट्वाइस, Mg, HCO3 का ट्वाइस, ठीक है, ये सब सॉल्ट हैं, लिख लीजिएगा, ठीक है। ये सब सॉल्ट होंगे और ये सोप इसके साथ रिएक्ट करेगा। आप वाटर में, ये क्या है, हार्ड बनाने के लिए ये मौजूद था पहले से, अब आपने इसमें क्या मिलाया, सोप मिलाया। देखिए क्या होता है, यहाँ पे एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब कि विस्थापन अभिक्रिया होती है, जिसमें एक मेटल दूसरे मेटल को उसके मतलब रासायनिक एक टेबल होता है, जिसमें क्या होता है कि कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके क्रियाशीलता जितना ज़्यादा, वो रिएक्टिविटी उसकी ज़्यादा है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो अपने से नीचे वाले को क्या कर देता है, रिएक्शन में डिस्प्लेस कर देता है। वही रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम डिस्प्लेस हो जाएगा इस मेटल से, ठीक है। ये जो यहाँ पे ये इम्प्योरिटी जनरेट करने वाला, हार्ड बनाने वाला ये जो मेटल है, वो सोडियम को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। अब भैया सोडियम भैया बड़े अकेले हो जाएंगे, चीखते रहेंगे यहाँ पे बैठ करके। यहाँ पे आप 2 कर लीजिएगा बैलेंसिंग के लिए, ठीक है। ये सोडियम भैया अलग हो गया, ठीक है। ये जो मेटल है, ये जो मेटल आपको दिख रहा है, ये मेटल 2 पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये दोनों बॉन्ड को, यहाँ पे 2 बॉन्ड बनेंगे, यहाँ पे मेटल 2 बॉन्ड बनाएगा इस सोप से, ठीक है। एक तो देखिए COO17S35, इधर एक ये ले गया, ठीक है, ये बना दिया, ठीक। सोडियम को अलग कर दिया और ये फॉर्म कर दिया। इसको स्कम बोलते हैं, इसको मैल बोलते हैं। वाटर के ऊपर जब आप साबुन बाल्टी लिए, हार्ड वाटर पहले से मौजूद था, आपने सोप को मिलाया, सोप को मिलाने के बाद सोडियम भैया अलग हो गए, गुस्सा के अलग हो गए, डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया हुआ, हट गए सोडियम। उसके बाद ये मैल फॉर्म हुआ, वाटर के ऊपरी लेवल पे ऊपर एक अजीब सा मैल फॉर्म होता है, ठीक है, स्कम, उसको स्कम भी कहा जाता है। यहाँ पे आप इसको हिंदी में मैल भी लिख लीजिएगा, मैं इंग्लिश में स्कम लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैल होता है जो कि ऊपर फॉर्म हो जाता है, और यही कारण है, इसी कारण के वजह से वो झाग ज़्यादा नहीं दे पाता है, ठीक है। स्कम के फॉर्मेशन के वजह से सोप हार्ड वाटर में झाग नहीं दे पाता है, यही रीज़न है, ठीक है। एक बार आप फिर से देख लीजिए, सोप हार्डनेस बनाने के लिए, वाटर को हार्ड बनाने के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट मौजूद थे। उन सॉल्ट के साथ रिएक्ट करने के बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हुआ, सोडियम भैया गुस्सा के अलग हो गए, और मेटल ने कहा भाई, डाइवेलेंट मेटल ने कहा कि भैया मैं सोप के इस वाले पार्ट से रिएक्ट करके स्कम फॉर्म करता हूँ, और यही स्कम रिस्पॉन्सिबल होता है सोप में लेदर न जनरेट करने के लिए। इज इट ओके? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, हार्डनेस ऑफ वाटर हो गया। अब नेक्स्ट है कि हार्डनेस 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। हार्डनेस कितने टाइप्स के होते हैं भाई, चलिए इसको इरेज किया जाए। देखिए, सॉफ्ट वाटर में बताना आप समझ जाइएगा, सॉफ्ट वाटर क्या होता है, उसमें किसी भी टाइप का सॉल्ट मौजूद नहीं होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट वहाँ पे मौजूद नहीं होते हैं, जहाँ मौजूद हैं मैं वहाँ पे डिस्कस कर रहा था हार्ड वाटर का, ठीक है। नेक्स्ट है कि हार्डनेस
कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। चलिए इसको वीडियो को पॉज करके ये रिएक्शन लिख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं टेम्परेरी हार्डनेस को। टेम्परेरी को देखिए भाई, याद रखिएगा, हमारे हिंदी मीडियम के जितने बच्चे हैं ध्यान दीजिएगा, टेम्परेरी को बोलते हैं स्थाई, लिख लीजिएगा यहाँ साइड में स्थाई, ठीक है। और परमानेंट हार्डनेस को क्या बोलते हैं भाई? अस्थाई, अस्थाई, ठीक है, लिख लीजिएगा। राइटिंग पे माइंड मत करना यार, थोड़ा सा समझ लेना, भावनाओं को समझो, ठीक है। हाँ ठीक है भाई। चलिए टेम्परेरी हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस किस वजह से होता है? देखिए मैं आता हूँ टॉपिक पे। कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो सॉल्ट है भैया वो हार्डनेस लाता है, ठीक है। लेकिन जो स्थाई हार्डनेस है या टेम्परेरी जो हार्डनेस है वो सिर्फ बाइकार्बोनेट की वजह से आता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट होता है, ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, उसको HCO3। देखो एनायनिक फॉर्म में ये ऐसे होता है ना, HCO3 माइनस कैल्शियम के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होके क्या बना लिया। ये सिर्फ बाइकार्बोनेट के वजह से जो हार्डनेस आ रहा है उसको स्थाई या टेम्परेरी हार्डनेस बोलते हैं, और परमानेंट जो होता है वो क्या होता है? अस्थाई होता है, ठीक है। अब देखिएगा टेम्परेरी हार्डनेस क्या है? स्थाई है, ठीक है, वो रिमूव हो सकता है, टेम्परेरी, ठीक है, इसलिए बेचारा खुश है, ठीक है। लेकिन जो परमानेंट हार्डनेस है वो बाइकार्बोनेट को छोड़ करके कौन कौन से बचे? क्लोराइड और कार्बोनेट, उस कार्बोनेट इन किसके वजह से? कार्बोनेट और क्लोराइड के वजह से जो हार्डनेस आ रहा है वो क्या है? परमानेंट। और जो सिर्फ बाइकार्बोनेट की वजह से आ रहा है वो क्या है? टेम्परेरी, ठीक है। अस्थाई बड़ा दुखी था यार, हम मुझे कैसे रिमूव किया जाए, मुझे तो ईजिली रिमूव किया नहीं जा सकता। तो चलिए भाई अब इसी के बारे में पढ़ते हैं, इसके पीछे का सस्पेंस पढ़ते हैं। देखिए भाई अब टेम्परेरी को उठा के पढ़ते हैं कि टेम्परेरी में क्या क्या चीज़ें किस किस वजह से हम टेम्परेरी को अलग कर सकते हैं। पहला मेथड तो मैंने वहाँ लिख दिया, देखो बॉइलिंग का नाम सुनते ही बेचारा खुश हो गया, चलो बॉयल ही करेंगे, ठीक है भैया। टेम्परेरी हार्डनेस का पहला है बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या है? सिंपली आप हीट कर दो, टेम्परेचर लगा के हीट कर दो, ठीक है। हीट करने के बाद मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट टूट के क्या बना लिया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये टूट के क्या बनाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और बैलेंस करना बहुत जरूरी है। देख लीजिए नंबर ऑफ कार्बन यहाँ कितने हैं? 2। ऑक्सीजन नंबर ऑफ 6 है यहाँ पे, यहाँ 2, यहाँ पे 4, 6 हो गए। बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, बैलेंस है भाई। और ये इसी तरह कैल्शियम बाइकार्बोनेट को आप हीट करोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वो वाटर में सोल्यूबल है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भैया जब पानी, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये एरो मैं बता रहा हूँ, ये एरो का मतलब ये है कि ये पीपीटी फॉर्म है, प्रेसिपिटेट, आप इजीली छान के अलग कर सकते हो। लेकिन जब पानी में कोई चीज़ घुली रहेगी तो आप कहाँ से छानोगे, ठीक है। तो ये एरो यही बता रहा है कि ये पीपीटी फॉर्म में है और इजीली आप बॉयल करने के बाद इसको इसे छान लोगे, छानने के बाद हमें प्योर वाटर मिल जाएगा, ठीक है, सॉफ्ट वाटर मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे वही है, ये एरो ये आपको बता रहा है ये पीपीटी फॉर्म में है। यहीं पे यदि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता तो सब मामला गड़बड़ हो जाता भैया। कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड नहीं बनता है, यहाँ बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी पीपीटी फॉर्म में है। और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्या है? पीपीटी फॉर्म में है। यहाँ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस बन के उड़ गया, ये भी गैस बन के उड़ गया, ये भी वाटर वेपराइज हो जाएगा, ठीक है। या तो इसमें वाटर जो वेपराइज हो रहा है इसको स्टोर करके कहीं रख लो यार, तुम्हारे पास जुगाड़ उगाड़ हो तो, ठीक है, रखोगे ही क्योंकि तुम्हें चाहिए सॉफ्ट वाटर। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। मैंने बता दिया कि भाई टेम्परेरी हार्डनेस का पहला जो था मेथड था वो बॉयलिंग। दूसरा है क्लार्क मेथड, काफ़ी बढ़िया लग रहा है नाम, देख रहे हो, ये माइकल क्लार्क भैया थे क्रिकेट में काफ़ी अच्छे, ऑस्ट्रेलिया के सबसे मतलब कि देखने में भी स्मार्ट थे और थोड़ा खेलते भी थे अच्छा खासा। ये है क्लार्क मेथड, उन्हीं के नाम पे नहीं पढ़ा है, कन्फ्यूज़न नहीं रहिएगा, ये एक साइंटिस्ट हैं, उनके मेथड को नाम दे दिया गया है क्लार्क मेथड। उनके अकॉर्डिंग क्या था ना कि आप जो टेम्परेरी हार्डनेस की जो वजह है, जिस कारण से जो सॉल्ट मिक्स करके जो इम्प्योरिटीज़ फॉर्म कर रहा है, हार्डनेस का जो कारण है, उसमें आप लाइम वाटर मिला दो। ये लाइम वाटर के साथ मिल करके सबसे पहले ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट लाइम वाटर के साथ मिल करके क्या बनाएगा, आपको क्या लगता है? यहाँ पे बना लेगा CaCO3 PPT बनाएगा, ठीक है। क्या निकलेगा भाई? और साथ में क्या निकल जाएगा? वाटर, ठीक है। यहाँ पे बैलेंसिंग कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट इस लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, देखिएगा भाई ध्यान से। नीचे का शायद आप लोग को नहीं दिख रहा है, इसको मैं ऊपर नोट कर दे रहा हूँ, इसको मैं इरेज करके इसको इसी चीज़ को ऊपर मैं नोट कर दे रहा हूँ। यहाँ तक नोट हो गया, अगर वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से, मैं थोड़ा साइड में हो जा रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए। चलिए भाई नोट हो गया होगा। CHCO3
कटवाइज ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो लाइम वाटर है उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा भाई, देखिएगा ध्यान से, पीपीटी फॉर्म करेगा CaCO3 और प्लस H2, ठीक है। और उसी तरह मैग्नीशियम का जो बाइकार्बोनेट है HCO3 का ट्वाइस, ये लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, बताइए भाई, गेस करिए क्या बनाएगा। तो सबसे पहले कौन सा पीपीटी फॉर्म करेगा भाई, क्या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा, जैसा कि यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म किया था, हाँ भाई करेगा ही, क्योंकि वो भी तो पीपीटी ही था, एरो हमने बनाया था। और यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट भी फॉर्म होगा, कैल्शियम कार्बोनेट भी फॉर्म हो गया, और प्लस क्या बनेगा, साइड में क्या निकलेगा भाई, वाटर, ठीक है। ये क्या है, पीपीटी फॉर्म में है, ये भी क्या है, पीपीटी फॉर्म में है, ठीक है। आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। तो ये है क्लार्क मेथड। यहाँ पे क्लार्क मेथड को मैंने ऊपर लिख दिया है, ध्यान दीजिएगा, क्लार्क मेथड को ऊपर लिख दिया है। इस क्लार्क मेथड में क्या आपको मिलाना था, लाइम वाटर मिलाना था। लाइम वाटर मिलाने के बाद दोनों पीपीटी बन गया। पीपीटी बनने के बाद भाई हमारे पास छन्नी तो घर में है ही है भैया, छान लीजिएगा, ठीक है। और छानने के बाद हमारा पीपीटी अलग हो गया और हमें ईजिली मिल गया, मतलब वाटर सॉफ्ट हो गया, ठीक। लेकिन अब आती है असली सस्पेंस आएगा तब जब हम लोग को परमानेंट जो हार्डनेस है उसको रिमूव करना है। अब उसको कैसे रिमूव करें, उसको अब निकालें, इसको नोट कर लीजिए।